दोस्तों नमस्कार। पिछले क्लास में हमने जाना था कि स्वर से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या पहचान सकते हैं और किस तरह से कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने ये नहीं जाना था कि स्वर को पहचाना कैसे जाता है, स्वर को कैसे पहचानते हैं। चलिए आज हम करते हैं सांसों की पहचान। जो आदमी अपनी सांसों को नहीं पहचान पाया वो दुनिया में किसी कार्य को, किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकता। दोस्तों दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। जिस तरह आप नमस्कार करते हैं इस मुद्रा को लेकर अपनी नासिका छिद्रों के बीच में रखिए और एक बार अपनी सांस को बाहर निकालिए, एक्सहेल कीजिए। जिस पटल पर वायु यानी कि आपके हाथ की जिस पटल पर वायु हवा पड़ रही है वही आपका स्वर चल रहा होगा। यदि आपका नासिका छिद्र से हवा वाएं पटल पर पड़ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। यदि वाएं पटल पर हवा आ रही है तो वह चंद्र चल रहा है, या दाएं पर अगर आ रहा है तो वह आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर दोनोपटलों पर हवा पड़ रही है तो आपका सुषुम्ना चल रहा है। अब जानते हैं ये स्वर हैं क्या। जब डॉक्टर आपकी नाड़ी पकड़ता है तो इसी से देख लेता है, वात पित्त कफ इसी से देख लेता है। आपकी श्वास को देख लेता है। ये 3 हाई टेंशन लाइन और 3 हाई टेंशन श्वास की, ये तीनों अलग अलग हैं। इनके कार्य समान हैं। कई लोग कहते हैं आज मैं सुबह उठा, मेरा मन अच्छा नहीं था, मैं यात्रा पर निकला, यात्रा भी बेकार गई, यात्रा भी अनसक्सेस गई। मैंने बड़ी मेहनत से व्यापार शुरू किया था और मेरे साथियों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया था। लाखों का मैंने प्रोजेक्ट खड़ा किया, सब बर्बाद हो गया। अपने बच्चे की शादी रचाई, उसका भी तलाक हो गया। इस सब के पीछे वो ये बातें जोड़ता है, शायद मेरे भाग्य में नहीं था, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मेरे पड़ोसी ने मुझ पर कोई जादू टोना करा दिया है, इसलिए मेरा व्यापार नहीं चल पा रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब बातें बकवास हैं, मिथ्या हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि आपने गलत स्वर में उस काम को शुरू कर दिया, इसलिए अनसक्सेस हुआ। आपके बच्चे ने दिन रात पढ़ाई की फिर भी उन्हें अच्छे नंबर नहीं आए, उसे सफलता नहीं मिली। इसका सीधा मतलब है कि गलत स्वर में उसने परीक्षा दी। व्यापार में जिस स्वर में उसे काम स्टार्ट करना था उसने विपरीत में कर देता है, उससे वो विपरीत में कर देता है तो निश्चित ही उसे अनसक्सेस मिलेगा। जब किसी भी यात्रा को निकलते हैं, बड़े पूजा पाठ करने के बाद फिर भी आपको अनसक्सेस हो जाता है, अनसक्सेस मिलता है। या तीर्थ यात्रा पर, यूँ कहिए कि या तीर्थ यात्रा पर निकल गए और एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई और कारण नहीं, गलत स्वर में ही यात्रा पर निकल जाना उसका ये कारण बनता है। यदि आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है, यदि दोनों नासिका छिद्र चल रहे हैं, उसमें आप दुनिया के कोई भी कार्य करते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। चाहे आप अपने बच्चों की शादी करना, चाहे आप शादी तय करना या फेरे करवा देते हैं तो वो शादी टूट जाती है। या किसी को उधार पैसे दे देते हैं तो वो पैसे वापस नहीं मिलते, डूब जाते हैं। जैसे पहले आपने कई बार किसी को पैसे दिए और वो वापस आ जाते हैं, फिर आपने उसको वापस पैसे दिए
मगर वो आपने गलत स्वर में दे दिए, यानी सुषमना में दे दिए, तो वो पैसे आपके फंस जाते हैं। आप कहते हैं कि पहले उसने कई बार मुझसे पैसे लिए मगर उसने दिए मेरे को वापस, पर अब की बार उसने मेरे पैसे लिए हैं और वो पैसे नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब वो है कि आपने सुषमना में यानी गलत स्वर में आपने उसको पैसे दे दिए हैं। आइए जानते हैं किस स्वर में क्या कार्य करना चाहिए। जिस तरफ आपका प्राण ऊर्जा होता है वहाँ 1 घंटे तक रहता है। जिस तरफ आपका प्राण ऊर्जा होता है वहाँ पर वो 1 घंटे रहता है। बाईं साइड है तो चंद्र नाड़ी और दाईं साइड है तो सूर्य नाड़ी, यानी कि जिस भी साइड में आपका प्राण रहेगा वो 1 घंटे रहेगा। उसके बाद जैसे ही वो चेंज होता है, यानी कि जब 1 घंटे बाद वो चेंज होता है तो 4 मिनट के लिए आपका सुषमना चलता है। उसके बाद में फिर आप दूसरे स्वर में चले जाते हैं। जैसे कि आपका 1 घंटे चंद्र चला, चंद्र के बाद 4 मिनट आपकी सुषमना चलेगी, उसके बाद सूर्य चलेगा, फिर सूर्य 1 घंटा चलेगा, उसके बाद फिर 4 मिनट सुषमना चलेगी, फिर आपका चंद्र चलेगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया हमारी 24 घंटे चलती रहती है। इनके जो सभी कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यदि कार्य गलत नाड़ी में कर दिए जाते तो सफलता नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं चंद्र स्वर के कार्य। दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्वर चल रहा है वही पैर आपको पहले रखना है, वही कदम आपको आगे रखना है। यानी कि आप सुबह जगते हैं, जगने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी सांसों को चेक करना होता है। सांसों को चेक करने के बाद आपको इनहेल करना होता है, सांसों को अंदर खींचना होता है और सांसों को अंदर खींच के उनको होल्ड करना होता है, और वही पैर आप ज़मीन पर रखते हैं और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये सांसें दी, आपने मुझे प्राण दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस दुनिया का भाग्यशाली आदमी हूँ। इस तरीके से आप सुबह अपने सांसों पर कमांड देते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छे से जाता है। जो भी आप कमांड देंगे आपके साथ वही घटना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरफ आपके प्राण होते हैं उसी तरफ का पैर यानी कदम आपको पहले रखना होता है। किसी ऑफिस में जा रहे हो या किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या घर से बाहर कहीं भी जा रहे हो तो भरे स्वर में जाएं, यानी कि अपना स्वर चेक कर लेंगे कौन सा आपका स्वर चल रहा है। तो इनहेल करें, इनहेल करने के बाद यानी कि सांस को अंदर भरें, उसको होल्ड करें, उसके बाद वही पैर आगे निकालें जो आपका सांस चल रहा है। बाहर निकलने के बाद अपनी सांस को छोड़ दें। लेकिन आप डेड पैर के साथ बाहर निकलेंगे तो उसका रिजल्ट भी डेड रहेगा, यानी कि 0। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा आदमी अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप अपने घर बैठे उसका जवाब दे सकते हैं कि उसे सफलता मिलेगी या नहीं, अपनी सांसों को पूछकर। एक बार ज्योतिषी फेल हो सकते हैं, एक बार ज्योतिष विद्या फेल हो सकती है, पर स्वर विद्या कभी फेल नहीं हो सकती। आपकी सांसें आपके हर कदम का भविष्य बताती हैं। यदि आपका एक्सीडेंट होने वाला होता है तो आपकी सांसें आपको बार बार बताती हैं कि रुक जाओ, फिर भी आप नहीं रुकते तो घटना घट जाती है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, हम फिर आएंगे, ज़रूर आएंगे, आते रहेंगे। धन्यवाद।